एनसीईआरटी बायोलॉजी 11th क्लास फर्स्ट चैप्टर का टॉपिक है टैक्सोनॉमिक ऐड, उसकी स्टडी करेंगे। टैक्सोनॉमिक ऐड हमको प्लांट्स, एनिमल, उनके डिफरेंट टाइप ऑफ स्पीशीज़ जो है उनको आइडेंटिफिकेशन, क्लासिफिकेशन करने के अंदर हेल्पफुल होते हैं कि उनकी स्टडी हम इजीली कर सकते हैं। Taxonomic studies of various species of plants, animals and other organisms are useful in agriculture, forestry, industry and in general in knowing our bioresources and their diversity. अगर हम डिफरेंट प्लांट, एनिमल और इनकी ऑर्गेनिज्म की स्टडी करते हैं तो वो हमें एग्रीकल्चर फील्ड के अंदर, फॉरेस्ट्री के अंदर, इंडस्ट्री के अंदर और हमारे जितने भी बायो रिसोर्सेज होते हैं और डिफरेंट टाइप ऑफ जो डाइवर्सिटी प्रेजेंट होती है उनकी स्टडी करने के अंदर बहुत ही हेल्पफुल होती है। These studies would require correct classification and identification of organism। और अगर हमको इनकी स्टडी करनी है तो हमको क्लासिफिकेशन और आइडेंटिफिकेशन एक ऑर्गेनिज्म का होना बहुत ही ज़रूरी होता है। आइडेंटिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म रिक्वायर इंटेंसिव लेबोरेटरी एंड फील्ड स्टडीज़। अगर हमको आइडेंटिफाई करना है तो उसके लिए हमको बहुत बड़ी लेबोरेटरी और फील्ड स्टडीज़ की बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत होती है, क्योंकि बिना लेबोरेटरी के हम स्टडीज़ कभी भी नहीं कर सकते हैं। और लेबोरेटरी के अलावा किस चीज़ की ज़रूरत होती है? द कलेक्शन ऑफ एक्चुअल स्पेसिमेन ऑफ प्लांट एंड एनिमल स्पीशीज़ एसेंशियल एंड इज़ द प्राइम सोर्स ऑफ टैक्सोनॉमिक स्टडीज़। अगर हम आइडेंटिफाई, क्लासिफाई करने चाहते हैं किसी भी प्लांट और एनिमल का तो हमको स्पेसिमेन बहुत ज़रूरी होगा। जो भी पर्टिकुलर हमारा प्लांट है, एनिमल है जिसकी हमको स्टडी करनी है, उसका हमें एक्चुअल जो हमारा स्पेसिमेन होता है वो बहुत ही ज़रूरी होता है। दीज आर ऑल्सो फंडामेंटल टू स्टडीज़ एंड एसेंशियल फॉर ट्रेनिंग इन सिस्टमेटिक्स। और अगर हम उन एनिमल की, उन प्लांट की स्टडी करते तो हमारा जो सिस्टमेटिक्स है, जो हम आइडेंटिफाई, क्लासिफिकेशन, इंटर रिलेशनशिप की स्टडी करते हैं, उनके अंदर बहुत ही हेल्पफुल होता है। इट इज़ यूज्ड फॉर क्लासिफिकेशन ऑफ एन ऑर्गेनिज्म एंड the information gathered is also stored along with the specimen। क्लासिफिकेशन की स्टडी करने के लिए सबसे पहले कोई भी स्पेसिमेन जो होगा जहाँ से हम स्टोर करेंगे उसकी कंप्लीट स्टडी की जाएगी कि स्पेसिमेन जो हमने है कहाँ से लिया है, उसका प्लेस का नाम और स्पीशीज़ कौन सी है, कब लिया, इन सभी की स्टडी इन्फॉर्मेशन जो होती है उसको भी हमें साथ में कलेक्ट करनी होती है। इन सम केसेस द स्पेसिमेन इज़ प्रिजर्व्ड फॉर फ्यूचर स्टडीज़। और कुछ स्पेसिमेन ऐसे होते हैं जिनको फ्यूचर के लिए, फ्यूचर की स्टडी के लिए भी स्टोर करके रखा जाता है। बायोलॉजिस्ट हैव एस्टेब्लिश्ड सर्टेन प्रोसीजर एंड टेक्निक्स टू स्टोर एंड प्रिजर्व द इंफॉर्मेशन एज वेल एज द स्पेसिमेन। बायोलॉजिस्ट ने इन डिफरेंट टाइप ऑफ प्लांट और स्पीशीज़ की स्टडी करने के लिए डिफरेंट टाइप ऑफ प्रोसीजर्स और टेक्निक बनाया है जिसकी हेल्प से हम इन स्पेसिमेन से इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर सकें। और वो कौन कौन से प्रोसीजर और टेक्निक से उसी की स्टडी हमको टैक्सोनॉमिक एड्स के अंदर करनी है। सम ऑफ दीज आर एक्सप्लेन टू हेल्प यू अंडरस्टैंड द यूजेस ऑफ दीज एड्स। और कौन कौन से ऐसे ऐड हैं जो आपको हेल्प करते हैं कि किसी भी स्पेसिमेन को, चाहे वो प्लांट हो चाहे वो एनिमल हो, आप इजीली उनकी स्टडी कर सकें। तो इसके अंदर सबसे पहला जो हमारा बताया गया है वो है हर्बेरियम। हर्बेरियम क्या होती है? हर्बेरियम फाइल बनाई जाती है, फाइल के अंदर ड्राई प्लांट को स्टोर करके रखा जाता है। जो भी प्लांट की स्पीशीज़ होगी उसको कलेक्ट करके उनको ड्राई किया जाएगा और फिर उस फाइल के अंदर उनको स्टोर करके रखा जाएगा फ्यूचर स्टडी के लिए। हर्बेरियम इज़ ए स्टोर हाउस ऑफ कलेक्टेड प्लांट स्पीशीज़ दैट आर ड्राइड। हर्बेरियम उन प्लांट स्पीशीज़ जो कि ड्राई होते हैं उनका कलेक्शन होता है। प्रेस्ड एंड प्रिजर्व्ड ऑन शीट्स। उनको कहाँ पर कलेक्ट किया जाता है? तो डिफरेंट टाइप ऑफ शीट्स होती है, उनके ऊपर प्रिजर्व करके उनको रखा जाता है। उनको प्रेस करके, उनको ड्राई करके फिर उनके ऊपर स्टोर करके रखा जाता है। हर्बेरियम शीट की साइज़ भी फिक्स होती है और हर्बेरियम शीट के अंदर कौन कौन सी क्वालिटीज़ जो है उनको लिया जाता है। हर्बेरियम शीट जो होती है इस तरह की फ़ाइल बनाई जाती है
उसकी लेंथ फिक्स होती है 11.5 और 16.5। इस साइज़ की हर्बेरियम शीट बनाई जाती है और उन शीट के ऊपर इनको स्टोर करके रखा जाएगा। और क्या क्या इन्फॉर्मेशन जो होती है उस शीट के अंदर कलेक्ट की जाएगी, तो यहाँ पर इसके अंदर जिस भी स्पीशीज़ का नाम हमने कलेक्ट किया उसका नाम, कौन से पर्सन ने उसको कलेक्ट किया है, उसकी डेट क्या है, किस प्लेस से कलेक्ट किया है और उसके अंदर कौन कौन से कैरेक्टर थे, इन सभी को यहाँ पर ब्लॉक बना करके उनको स्टोर किया जाता है। और जो भी हमारा स्पेसिमेन प्लांट होगा उसको ड्राई करके इस जगह पर उसको लगा दिया जाएगा। तो इस तरह से इनकी डिफरेंट टाइप ऑफ शीट बनाई जाएगी और उनको स्टोर किया जाता है अकॉर्डिंग टू अ यूनिवर्सली accepted system of classification. These specimens along with their description on herbarium sheet become a storehouse or repository for future use. और हर्बेरियम शीट उसको फ्यूचर के लिए भी हम स्टोर करके रख सकते हैं। The herbarium sheets also carry a label providing information about date and place of collection, English, local and botanical names, family, collector name, etc. Herbarium also serve as quick referral system in taxonomical studies. तो हर्बेरियम शीट जो होती है उनके ऊपर इन सभी इन्फॉर्मेशन को भी राइट किया जाएगा कि किस पर्सन ने उसको कलेक्ट किया, उसकी डेट क्या थी। फिर उन सभी हर्बेरियम शीट को इस एल्मिरा के अंदर स्टोर करके रखा जाता है। ये एल्मिरा के अंदर डिफरेंट टाइप ऑफ सेक्शन बने होते हैं जिसके अंदर प्लांट्स की डिफरेंट जो फैमिलीज़ होती है उनके सारे मेंबर को कलेक्ट करके रखा जाता है। जैसे फर्स्ट नंबर का जो चैम्बर बनाया, जैसे हमने मालवेसी फैमिली के लिए बना दिया, तो यहाँ पर सभी मालवेसी फैमिली के जितने भी प्लांट्स होंगे उनको कलेक्ट करके रखा जाएगा। नंबर 2 पे हमने किसी अदर फैमिली को स्टोर कर दिया, तो जितने भी प्लांट्स होंगे उस फैमिली के वो सभी इसी बॉक्स के अंदर रखे जाएंगे। इस तरह से कैटेगरीज बना दी जाती है इस एल्मिरा के अंदर। और जब भी हमको नेसेसरी होती है इस एल्मिरा की हेल्प से हर्बेरियम उस पर्टिकुलर फैमिली की हम ले करके उसकी स्टडी इजीली कर सकते हैं। तो ये हमारा हर्बेरियम शीट होती है। सेकंड जो होता है हमारा बॉटनिकल गार्डन्स होते हैं। गार्डन्स आपको पता ही होगा, बॉटनिकल गार्डन्स किसके लिए बनाया गया, तो डिफरेंट टाइप ऑफ प्लांट की जो स्पीशीज़ होती है जो कि लिविंग प्लांट होगा, हर्बेरियम के अंदर ड्राई प्लांट होता है और बॉटनिकल गार्डन्स के अंदर जो लिविंग प्लांट होगा उनको स्टोरेज किया जाता है। दीज स्पेशलाइज्ड गार्डन्स हैव कलेक्शन of living plants for reference. Plant species in these gardens are grown for identification purpose and each plant is labeled indicating its botanical scientific name and its family. बॉटनिकल गार्डन के अंदर जो भी प्लांट स्पीशीज़ लगाई जाएगी वो आइडेंटिफिकेशन के पर्पज़ से लगाई जाती है कि हम उस प्लांट को पहचान सकें, उनके बारे में जान सकें। तो जो भी प्लांट लगाया जाएगा उसको लेबल किया जाएगा बॉटनिकल गार्डन के अंदर और उसी के साथ में उसका साइंटिफिक नेम जो होगा और उसकी फैमिली होगी उसके बारे में भी लिखा जाता है। आपने कई जगह पे गए होंगे तो वहाँ पे देखा होगा कि गार्डन्स के अंदर प्लांट्स के ऊपर उनके नाम लिखे होते हैं, लेबल लगा होता है, तो वो उसी वजह से लगा होता है कि उनको हम आइडेंटिफाई ईज़िली कर सकें। अब हमारे पास बॉटनिकल गार्डन कौन से हैं जो बहुत ही फेमस है। The famous botanical gardens are at Kew, England, Indian Botanical Garden, Harvard, India and at National Botanical Research Institute, Lucknow, India। तो ये बहुत ही फेमस बॉटनिकल गार्डन है जहाँ पर डिफरेंट टाइप ऑफ प्लांट स्पीशीज़ को स्टोर करके रखा गया है। हमारा नेक्स्ट टैक्सोनॉमिक एड जो है वो म्यूज़ियम होते हैं। म्यूज़ियम के अंदर डिफरेंट टाइप ऑफ प्लांट हो चाहे एनिमल हो उनको प्रिजर्व करके रखा जाएगा, चाहे वो छोटे इंसेक्ट्स हो या फिर हमारा ह्यूमन स्केलेटन भी हो सकता है। बायोलॉजिकल म्यूजियम्स आर जनरली सेटअप इन एजुकेशनल इंस्टीट्यूट एंड सच एज स्कूल एंड कॉलेजेस। म्यूज़ियम जो है वो स्कूल के अंदर भी बना हुआ हो सकता है और चाहे कॉलेज के अंदर भी बना हुआ हो सकता है। म्यूजियम्स हैव कलेक्ट्स ऑफ प्रिजर्व प्लांट एंड एनिमल स्पीशीज़ फॉर स्टडी एंड रेफरेंस। म्यूज़ियम के अंदर जो हमारा प्लांट होगा, एनिमल होगा, उनकी स्पीशीज़ को हम स्टडी करने के लिए स्टोर करके वहाँ पर स्पेसिमेन उसका रखते हैं। स्पेसिमेन्स आर प्रिजर्व्ड इन द कंटेनर्स और जार इन
प्रिजर्वेटिव सॉल्यूशन। जो हमारे स्पेसिमेन होते हैं उनको कहाँ स्टोर किया जाता है, तो उनको डिफरेंट टाइप ऑफ कंटेनर जार के अंदर प्रिजर्वेटिव सॉल्यूशन डाल करके, जो कि हमारा फॉर्मेलिन वगैरह होता है, उनके अंदर स्टोर करके रखा जाता है, जिससे वो प्लांट या एनिमल स्पीशीज़ जो है वो कभी भी ख़राब नहीं हो। प्लांट एंड एनिमल स्पेसिमेन में ऑल्सो भी प्रिजर्व्ड एज ड्राई स्पेसिमेन। और प्लांट एनिमल जो होते हैं उनको कुछ प्लांट को हम ड्राई करके भी उनको स्टोर करके म्यूज़ियम के अंदर कलेक्ट कर सकते हैं। इंसेक्ट्स आर प्रिजर्व्ड इन इंसेक्ट बॉक्स आफ्टर कलेक्टिंग, किलिंग एंड पाइनिंग। Larger animals like birds and mammals are usually stuffed and preserved. Museums often have collection of skeleton of animals too. यहाँ पर म्यूज़ियम के अंदर जो डिफरेंट टाइप ऑफ इंसेक्ट्स होते हैं उनको भी बॉक्सेस के अंदर पैक करके हमको स्टडी के लिए म्यूज़ियम प्रोवाइड कराया जाता है, जो चाहे कॉलेज में भी हो सकता है और स्कूल में भी हो सकता है। और ह्यूमन स्केलेटन जो है वो भी स्टोर करके स्टडी के लिए रखा जाता है। हमारा नेक्स्ट जो टैक्सोनॉमिक ऐड है वो जूलॉजिकल पार्क्स होते हैं। जूलॉजिकल पार्क्स के अंदर, जू के अंदर सभी गए होंगे तो उसके बारे में पता ही होगा कि वहाँ पर जो डिफरेंट टाइप ऑफ एनिमल स्पीशीज़ होती है उनको स्टोर करके रखा जाता है। उससे फॉर एंटरटेनमेंट पर्पस भी होता है वो, और सेकंड जो भी एनिमल होते हैं जो एक्सटिंक्ट हो रहे हैं उनको प्रिजर्व करके वहाँ पर उनको नेचुरल एनवायरनमेंट प्रोवाइड करवाना, उनकी स्पीशीज़ को ख़त्म होने से बचाने के लिए ये जू बनाए गए हैं, और हम उनकी स्टडी कर सकें ताकि हम जान सकें कि उनके एनवायरनमेंट कैसा होता है, वो कहाँ पर रहते हैं, क्या करते हैं। तो उनकी स्टडी करने के लिए भी ये जूलॉजिकल पार्क बनाए गए हैं। These are the places where wild animals are kept in protected environments under human care and which enable us to learn about their food habits and behavior। और जो भी जूलॉजिकल गार्डन्स होते हैं वो ह्यूमन केयर के अंदर बनाए जाते हैं, और जिससे हम उन एनिमल्स के बारे में, उनकी फूड हैबिट्स, उनका हैबिटेट, उनका बिहेवियर कैसा होता है, उनको हम जान सकें। ऑल एनिमल्स इन जू आर प्रोवाइडेड एज फार एज पॉसिबल और द कंडीशन सिमिलर टू देयर नेचुरल हैबिटेट्स। और जो भी एनिमल्स को रखा जाता है जू के अंदर, वहाँ पर ऐसी कोशिश की जाती है कि उनका जो नेचुरल एनवायरनमेंट है वो वहाँ पर उनको प्रोवाइड करवा सके। चिल्ड्रन लव विजिटिंग दीज पार्क्स कॉमनली कॉल जू। इन जूलॉजिकल पार्क्स को बच्चे देखना बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं और इनको कॉमनली जू कहा जाता है। नेक्स्ट जो है हमारा लास्ट टॉपिक हमारा की, व्हाट इज़ की। की इज़ अनदर taxonomical aid used for identification of plant and animals based on the similarity and dissimilarities। की जो है वो भी हमको हेल्प करती है प्लांट को, एनिमल को आइडेंटिफाई करने के अंदर। तो की जो होता है वो किस बेसिस पर आइडेंटिफाई करता है प्लांट को, तो वो सिमिलरिटी और डिससिमिलरिटी की, कोई स्पीशीज़ है उसके अंदर क्या सिमिलरिटीज़ है, क्या डिससिमिलरिटी, उनके बेसिस पे हम उसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं। The keys are based on the contrasting character generally in pair called couplet। की जो होती है वो मोस्टली कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर पर डिपेंड होती है। कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर का मतलब होता है कि डिफरेंट टाइप, वन कैरेक्टर है लेकिन उसके टू फॉर्म के अंदर प्रेजेंट हो। जैसे हमारे पास कोई प्लांट है, उसका वन स्पीशीज़ जो है वो टॉल प्लांट होता है और सेकेंड स्पीशीज़ टॉल स्मॉल प्लांट होता है। एक तो ड्वार्फ है और एक टॉल प्लांट है, तो ये टू कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर हो गए, एक तो टॉल और एक ड्वार्फ हो गया। तो इस तरह से कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर के ऊपर बेस्ड हमारे की कैरेक्टर होते हैं। इट रिप्रेजेंट्स द चॉइस मेड बिटवीन टू अपोजिट ऑप्शन। दिस रिजल्ट्स इन एक्सेप्टेंस ऑफ ओनली वन एंड रिजेक्शन ऑफ अदर। जो भी सिमिलरिटी डिससिमिलरिटी उसके अंदर, उसके बेसिस के ऊपर हम वन स्पीशीज़ को तो उसको सेलेक्ट करेंगे और सेकंड जो स्पीशीज़ होती है हमारी वो रिजेक्ट होती है। ईच स्टेटमेंट इन द की इज़ कॉल्ड ए लीड। सेपरेट टैक्सोनॉमिक कीज आर रिक्वायर्ड फॉर ईच टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज सच एज फैमिली, जीनस एंड स्पीशीज़ फॉर आइडेंटिफिकेशन पर्पस। और जो भी हमारे डिफरेंट टाइप ऑफ
कैटेगरीज होती है उनके लिए हर ईच के लिए डिफरेंट कीज़ जो होती है वो यूज़ की जाती है। कीज़ आर जनरली एनालिटिक इन नेचर। फ्लोरा, मैनुअल एंड मोनोग्राफ्स एंड कैटलॉग्स आर सम अदर मीन्स ऑफ रिकॉर्डिंग डिस्क्रिप्शन। जो की है उसके अंदर अलग अलग और चीज़ों को इंक्लूड किया गया जिसके अंदर फ्लोरा, मैनुअल, मोनोग्राफ एंड कैटलॉग जो होता है उनकी स्टडी हम कर सकते हैं। जैसे हम कैटलॉग के बारे में देखा ही होगा, अगर हम कोई चीज़ खरीदने जाते हैं वहाँ पर भी कैटलॉग प्रोवाइड किए जाते हैं हमको कि भाई इस कैटलॉग के अंदर से आप कोई चीज़ देख लो और फिर उसमें सेलेक्ट करो कि आपको कौन सी चीज़ पसंद है। तो उसी तरह से प्लांट स्पीशीज़ जो होते हैं उन एनिमल स्पीशीज तो उनका भी कैटलॉग बनाया जाता है। तो कैटलॉग के अंदर से हम उस पर्टिकुलर स्पीशीज़ को पहचान सकते हैं कि ये कौन सी फैमिली में रखा गया है और उसका नाम क्या है, तो वो कैटलॉग प्रोवाइड करवाता है। मोनोग्राम के अंदर हम ओनली वन स्पीशीज़ की स्टडी करते हैं, वन जो हमारा टैक्सा होता है उसकी स्टडी करते हैं। दे ऑल्सो हेल्प इन करेक्ट आइडेंटिफिकेशन। फ्लोरा कंटेन्स द एक्चुअल अकाउंट ऑफ हैबिटेट एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्लांट ऑफ ए गिवन एरिया। फ्लोरा के अंदर हमारा जो पर्टिकुलर हमको एरिया दिया होता है उसके अंदर जितनी भी एक्चुअल कंडीशन के अंदर जो प्लांट स्पीशीज़ प्रेजेंट है उसका हैबिटेट क्या है, उसका डिस्ट्रीब्यूशन क्या है, उसकी स्टडी करने के अंदर हमको हेल्पफुल होता है। तो वहाँ पर जो भी स्पीशीज़ प्रेजेंट होती है तो वो स्टडी जो होती है वो फ्लोरा होता है। दीज प्रोवाइड द इंडेक्स टू द प्लांट स्पीशीज़ फाउंड इन ए पर्टिकुलर एरिया। ये सभी के अंदर हेल्प करता है हमको फ्लोरा। नेक्स्ट, मैनुअल्स आर यूजफुल इन प्रोवाइडिंग इंफॉर्मेशन फॉर आइडेंटिफिकेशन ऑफ नेम्स ऑफ स्पीशीज़ फाउंड इन एरिया। मैनुअल जो होता है वो हमको एक पर्टिकुलर एरिया के अंदर जो भी हमारी स्पीशीज़ प्रेजेंट होती है उनको उनका नाम प्रोवाइड करवाता है, उनके बारे में आइडेंटिफाई करवाता है हमको कि इस एरिया के अंदर ये स्पीशीज़ यहाँ पर प्रेजेंट है, तो वो काम मैनुअल करता है। मोनोग्राफ्स कंटेन इन्फॉर्मेशन ऑन एनी वन टैक्सा। मोनोग्राम जो होगा वो हमें सिर्फ एक ही टैक्सा के बारे में बताएगा कि ये पोटैटो की स्पीशीज़ है, ये एनिमल की स्पीशीज़ है, ये एलिफेंट की स्पीशीज़। तो पर्टिकुलर ओनली वन टैक्सा के बारे में बताने वाला जो होता है वो हमारा मोनोग्राम होता है।